Well, so last class we did the liquid pressure. ठीक है? Liquid pressure हमने किया था और हमने Pascal's law भी किया था, right? So now the question arises कि हम लोग जो liquid pressure है इसको किस तरीके से use कर सकते हैं? अच्छा, एक small thing I want to tell you about liquid pressure. कल जो हम लोग liquid pressure निकाले थे ना, वो फॉर्मूला था H rho G, right? H क्या है? What is H? From surface, free surface of the liquid से depth कितना है, ठीक है? ये लिक्विड का प्रेशर है, लेकिन जब हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड लेते हैं, ऑब्वियसली अप टू आवर डेप्थ H और यहाँ पर हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं, जिससे लिक्विड का प्रेशर H होती है, लेकिन you know we have a huge blanket of atmosphere around the earth, वो भी तो फ्लूइड है, तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, and that is what we call the atmospheric pressure, right? So वो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है, isn't it? मान लो atmospheric pressure P0 है, alright? तो जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H, ठीक है? Where P0 is what? Atmospheric pressure. अच्छा, लॉस ऑफ लिक्विड प्रेशर जब लिखे थे हम लोग, तब वो लिखे थे ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मतलब जो उसका वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? इट्स जस्ट अ नेम. आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन किए थे ना, इससे देखो वहां पर एक पॉइंट पे लिखे थे, एट अ पॉइंट प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट. This property is called isotropic property. Iso means same, tropic means direction, ठीक है? So isotropic property इसे बोला जाता है, alright? Liquid pressure में I missed out a few things, इसलिए I'm just telling you out. और प्रेशर मेजर करने के लिए, मतलब प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है वो मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है? लिक्विड प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग is measured by manometer. What is a manometer? manometer. Have you heard about manometer? बहुत सिंपल सा एक डिवाइस है, उसमें क्या रहता है? एक ट्यूब रहता है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड भरा हुआ होता है और इसका एंड से एक पाइप लगाया हुआ होता है, एक रबर पाइप, और रबर पाइप का एंड में एक फनल लगा हुआ होता है, और वो फनल पे हम लोग क्या करते हैं? वो फनल पे हम लोग एक रबर शीट उसका मुंह पे लगा कर रखते हैं. Now what happens if you put this inside liquid? Then this liquid will apply pressure on the rubber sheet. So ये rubber sheet पे pressure apply करने से क्या होगा? इसके अंदर तो air है ना, fluid है, तो वो जाके यहाँ पर pressure apply करेगा और ये level जो है ये नीचे आ जाएगा, ये level ऊपर चला जाएगा. तो इस level पे कितना difference है उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि liquid का pressure यहाँ पर है. Is that clear? It's a simple, very simple device. You can also prepare it at home. घर में भी बना सकते हैं, ठीक है? Liquid pressure is measured by manometer. और atmospheric pressure कौन measure करता है मालूम है? अरे pressure measure करता है barometer. Barometer कैसे बनता है मालूम है? You know how a barometer is made? याद है कुछ? बैरोमीटर इज अ वेरी सिंपल डिवाइस. हम लोग क्या करते हैं? एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लेते हैं, स्ट्रेट ट्यूब.
उसमें पहले मर्क्यूरी पूरा भर देते हैं, एकदम नेक तक पूरा मर्क्यूरी भर देते हैं। फिर एक ट्रफ में मर्क्यूरी लेके वो बैरोमीटर को वो ट्यूब का मुंह उल्टा करके हम लोग मर्क्यूरी के अंदर डाल देंगे, करेक्ट? तो ऑब्वियसली ये जो मर्क्यूरी है ये तो ओपन है ना, तो यहाँ से बाहर आना चाहिए, तो आता भी है और थोड़ा मर्क्यूरी का हाइट बढ़ भी जाता है, लेकिन थोड़ा घटने के बाद वहां पर वो रुक जाता है और नहीं घटता है। ऐसा क्यों? पूरा मर्क्यूरी गिर जाना चाहिए था ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर एक्ट करता है? ऊपर ये सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, ये वाला लिक्विड का जो कॉलम है, मतलब मर्क्यूरी का कॉलम अप टू दिस लेवल, वो लिक्विड मर्क्यूरी कॉलम बैलेंसेस द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए क्या होता है, इससे ज्यादा लिक्विड होगा तो वो लिक्विड निकल के आ जाएगा, क्यों? तब उसका प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, तब यहाँ से और लिक्विड बाहर, और हम लोग को ये हाइट देख के पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। ठीक है? कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल, हम लोग सिर्फ ये लिक्विड का प्रेशर निकाल देंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये लिक्विड अपने आप जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उतना प्रेशर ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है। क्यों? हम लोग पढ़े थे ना, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल within the same liquid pressure is same। so मतलब ये एक horizontal level अगर हम लोग लिए, तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A में जितना प्रेशर होगा पॉइंट B में भी उतना ही प्रेशर होना पड़ेगा, because both of them are mercury, right? तो पॉइंट A वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है, और पॉइंट B वाला प्रेशर ये वाला हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम वहां पर एक्सर्ट कर रहा है। सो अगर हम लोग ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम को h लेते हैं, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हम लोग को मालूम है 13.6 ग्राम पर cc। सो h rho into g कर देने से we get the amount of pressure exerted by the atmosphere। ठीक है? This is a very crude barometer। तो 14 barometer जो होता है वो अच्छा थोड़ा प्रॉपर्ली शेप होता है, मतलब यहाँ पर कुछ होल्डिंग स्ट्रक्चर रहता है जो एक ट्यूब को होल्ड करके रख सकता है। नीचे जो ये ग्लास ट्यूब है ये टूटने का चांसेस ज्यादा होता है, तो उसको एक एनक्लोजर में रखा जाता है ताकि वो टूट ना जाए, एंड यू कैन सी द रीडिंग हियर। डजंट मैटर, नॉट ऑफ दैट मच कंसर्न। अब द नेक्स्ट थिंग विल बी डूइंग इज दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के बारे में जो जानना था हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट जो जानना है दैट इज Archimedes। Okay, so Archimedes principle। Okay, so what is Archimedes principle? Archimedes principle तो Archimedes के यहाँ पे बहुत बार से जे सेना की the king offered him a job that goldsmith made a nice crown for the king. The king was very happy with the crown, but somehow he felt that the goldsmith was not honest. He might have mixed something with the gold on the crown. So he asked Archimedes that you should not be destroying this piece of work. It's beautiful, very beautiful. I like it. You should not be destroying it. But without destroying it, can you tell me whether it is made up of pure gold or not? So Archimedes was thinking all the day, all night, all day. He was thinking, and when he was taking the bath in water, he found that when he goes inside water, the water comes out of the tub. Okay. So from there, he got to understand that we can measure the purity of gold without destroying the crown। कैसे? बहुत सिंपल सा बात है। क्राउन का वेट हम लोग मेजर कर लेंगे, कितना वेट है, उतना ही एग्जैक्टली उतना ही वेट का एक गोल्ड पीस ले लेंगे। ठीक है? क्राउन को पानी में डालेंगे, गोल्ड पीस को भी सेम अमाउंट ऑफ पानी बाहर आना चाहिए। अगर सेम अमाउंट ऑफ पानी बाहर नहीं आया, मतलब वो क्राउन के अंदर होल है, राइट? एज सिंपल सा। सो वो समझ के ही वो उसका दिमाग में इतना जोर से आया कि वो इतना इंटरेस्टिंग है
कि वो भूल गया था वो नहा रहा है और कूदते कूदते बाहर चला गया, यूरेका यूरेका बोलते, ठीक है। तो that was माने funny thing, but he found out the principle. So what does the principle say? हम लोग everyday life में बहुत देख रहे हैं कि पानी के अंदर अगर हम लोग कुछ डालते हैं तो पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, right? And this also happens. सब बचपन में नहाते वक्त करते थे, पानी को मतलब जो मग है मग को उल्टा करके पानी के अंदर डालते थे और वो बाहर आ जाता है। So when we do this, you understand that the water gives an upward force. This upward force is called buoyant force or the upthrust. ठीक है? So ये upthrust क्यों होता है? Why does the upthrust take place? Upthrust क्यों होता है? आता क्यों है? मतलब तुम कोई भी चीज पानी के अंदर डालते हो ना, तो वो पानी क्या करता है, उसको बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। बट व्हाई डज द वाटर गिव अपथ्रस्ट? क्यों? इसका भी अपना एक प्रेशर होता है। हाँ, लिक्विड प्रेशर के लिए ऑब्वियसली लिक्विड प्रेशर इज रिस्पांसिबल फॉर इट, ठीक है। देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग इट कि पहले जहां पर हम लोग वो चीज को डाल रहे हैं वहां पर तो पानी था ना, राइट? तो अगर वो चीज को डालना पड़ेगा, क्या पानी और वो चीज एक साथ वो जगह में रह सकता है? उसको हटा के, पानी को हटा के उसके जगह में वो घुस रहा है ना, यस और नो? यस। उसे पानी छोड़ देगा, उसका जगह ले चला जा रहा है, तो पानी बोलेगा, वो भी मारपीट करेगा ना, तो उसको पीछे से देख के खेल रहा है बाहर, ठीक है। सो द थिंग इज इट वेरी सिंपल, मैटर इज इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल मतलब एक जगह में अगर एक मैटर है तो वही जगह में दूसरा मैटर उसका जगह उसको हटा के फिर उसका जगह लेना पड़ता है, राइट? सो दिस इज वेरी सिंपल कांसेप्ट ऑफ impenetrability of matter. Matter cannot penetrate, one matter cannot penetrate other matter, ठीक है। इसके लिए क्या हो रहा है कि कोई भी चीज जब हम लोग पानी के अंदर डाल रहे हैं तो उसके ऊपर एक्चुअली पहले जो बोल रहे थे वो बकवास है, just watch it. But when you put anything inside water, the water exerts a pressure which is not same at the top level and the bottom level. Because of this difference in pressure, it experiences an upward force, जिसको हम लोग upthrust बोलते हैं. So Archimedes क्या बोल रहे हैं? Archimedes बोल रहे हैं whenever you submerge a body inside a liquid, partially or fully, इसका मतलब क्या है? आधा या हाँ, मतलब थोड़ा या पूरा पानी के अंदर अगर डालेंगे, it loses a part of its weight, मतलब वो थोड़ा हल्का हो जाता है। ये देखा होगा तुम लोगों ने, कभी पानी के अंदर से कपड़ा धोते वक्त कभी धोआ है कपड़ा? पानी के अंदर रहता है, बहुत इजीली कपड़े को इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन उठाते वक्त बहुत भारी हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं होता। You do the same thing with a brick, you know? एक बहुत बड़ा ब्रिक तुम बाहर उठाने जाओगे, बहुत भार लगेगा ना, उसको ही पानी के अंदर रख दो, फिर उठाने की कोशिश करो, जब तक वो पानी के अंदर रहेगा ना वो एकदम हल्का लगेगा, फिर उसको पानी को बाहर निकाल दो बहुत भारी लगेगा। Why? Because the water balances a part of its weight for you. तुम्हारे लिए वाटर क्या करता है? उस बॉडी का वेट थोड़ा सा बैलेंस करता है। Why? Because of upthrust. ठीक है? So upthrust क्या होता है समझ में आया सब लोगों को? Archimedes प्रिंसिपल क्या होता है वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले upthrust कैसे मेजर करते हैं वो समझ लेते हैं। First write this down. Upthrust or buoyant force I don't know if the spelling is correct or not. B-U-O-Y now, B-O-U-Y. B-U. Buoyant force. Upthrust or buoyant force. Upthrust or buoyant force is an upward force experienced by any object when it is immersed partially or fully inside a liquid. Immersed partially or fully inside a liquid. Clear? So
हाउ डू फाइंड द वैल्यू? बहुत सिंपल सवाल है। अगर हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, sorry, container है, and we put some liquid inside the container. Say the liquid is up to this much, ठीक है? और इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को डालें। मान लो ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑलराइट, से ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the cylinder, ठीक है? Area of cross section of cylinder. All right, and say the height of the cylinder is h. H is the height of cylinder. तो मुझे बताओ, अगर इसका टॉप सरफेस जो है, it is at a depth of h1 और बॉटम सरफेस जो है इट इज एट अ डेप्थ ऑफ h2, तो प्रेशर एट टॉप सरफेस कितना होगा? P1 is equal to H1 rho g. रो क्या है? किसका डेंसिटी? लिक्विड का। रिमेंबर, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नॉट द सॉलिड, ठीक है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर प्रेशर एट द टॉप सरफेस H1 रो जी है, तो यहाँ पर टॉप सरफेस में एक फोर्स काम करेगा ना प्रेशर के लिए, वो फोर्स कितना होगा? बोलो। हाँ, प्रेशर इनटू, यू नो व्हाई? प्रेशर कैसे डिफाइन किए थे कल अंजलि? प्रेशर इज F by A, तो F को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया, राइट? So that is exactly what I mean. F1 equal to P1. P1 क्या था बोलो? H1 rho g. So H1 rho g A. This is the force. और ये जो F1 force है, ये कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा? Downwards, right? Everyone knows this. So ये अगर बॉडी है, तो ये F1 force vertically downward एक्ट करेगा. Alright. Similarly, pressure at the bottom कितना होगा जल्दी से बताओ? P2 is equal to H2 rho g, right? और वो प्रेशर किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? तो उसके लिए जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? फोर्स एट द बॉटम F2 is equal to, निकालेंगे कैसे? P2 into A. So P2 into A, P2 is H2 rho g. So what are we trying to find out? The buoyant force or the upthrust. So what is buoyant force or upthrust? It is the net upward force experienced by this body because of the liquid. ठीक है? तो यहाँ पर mg को नहीं डालेंगे, क्योंकि mg डालेंगे तो क्या होगा? हाँ, मतलब फोर्स बैलेंसिंग हो जाएगा। हम लोग फोर्स बैलेंसिंग नहीं चाह रहे, हम लोग सिर्फ लिक्विड के लिए ये बॉडी कितना अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो निकाल रहे हैं, ठीक है? हम लोग टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है वो निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर नेट अपवर्ड्स फोर्स experienced by the body due to liquid is equal to F2 minus F1. हाँ या ना बोलो, because कौन सा ग्रेटर है? Which one is greater, F2 और F1? और F2 ग्रेटर है क्योंकि H2 ज्यादा है, राइट? तो F2 minus F1 will be the resultant upward
force. The resultant upward force যেটাকে আমরা upthrust বলবো। তাহলে F2 F1 বলে কি পাবো আমরা? F2 is this and F1 is this. So H2 rho GA minus H1 rho GA, right? তাহলে H2 minus H1 rho GA. If I take rho GA common, tell me what is H2 minus H1 from the diagram? H2 minus H1 क्या है? H2 ये पूरा है, H1 ये है, so ये H है height of the what? Height of the cylinder, right? Free surface से bottom तक, नहीं free surface से bottom तक नहीं, free surface से यहाँ तक H2 है, और free surface से ऊपर तक H1 है, so H सिर्फ ये cylinder का volume होता है, सिर्फ ये cylinder का height होता है, so that is H rho G into A. বুঝা আছে এবার একটা জিনিস বলতো আপনি লিখে ঝটপট যে AH AH rho G লিখছি A into H will give you what किसका वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम राइट सो A into H is V into rho into G ठीक है सो द अपथ्रस्ट का फार्मूला है V rho G V क्या है रो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिलेंडर नहीं ठीक है बी वेरी केयरफुल रो इज द v is the volume of the cylinder but rho is the density of the liquid and g is the acceleration due to gravity alright अच्छा अगर ये सिलेंडर नहीं लेके हम लोग कोई छोटा सिलेंडर लेते हैं तो यहाँ पर v की जगह में वो छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम आता है मतलब this V is basically the volume of the submerged portion of the body. अगर मान लो एक सिलेंडर है जो पूरा इसमें डूबा नहीं है, सिर्फ आधा डूबा हुआ है, तो जितना पोर्शन इसमें डूबा हुआ होगा, सिंक होगा, उतना ही पोर्शन का वॉल्यूम ये V है, ठीक है? So therefore, upthrust is equal to volume of submerged portion of solid into density of इसका liquid solid का into density of liquid into acceleration due to gravity ये याद रखना ठीक है सो कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन में तुमको अपथ्रस्ट निकालना है तो तुम ये वाला फॉर्मूला रहेगा ये लगता है इस फॉर्म का रिमेंबर इट टेक्स अप नॉट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बट ओनली द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द सॉलिड पूरा वॉल्यूम नहीं होता ठीक है ओनली अप सबमर्ज्ड पोर्शन का वॉल्यूम इज दैट क्लियर चलो अपथ्रस्ट काटने वाला बताया ऐसे Right? Now take down Archimedes principle. Archimedes principle क्या बोल रहे हैं? Archimedes principle states that when a body is submerged partially or fully inside a liquid partially or fully inside a liquid fully inside a liquid then it loses a part of its weight and the weight lost is exactly equal to the weight of liquid displaced by the body is exactly equal to the weight of liquid displaced by the
फर्स्ट पार्ट तो हम लोग सीख लिए हैं कि कोई भी बॉडी को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो उसका वेट थोड़ा कम होगा। ये तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल भी दिए, राइट। लेकिन आर्किमिडीज बोल रहा है कि जितना वेट वो लॉस करेगा ना, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट displaced by the body, that will be exactly equal to the weight of the liquid। ये कैसे बोल रहा है? देखो वो यही पर लिखा है, volume of submerged portion of the solid isn't it exactly equal to the volume of the liquid displaced by the body? क्योंकि बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा वो उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। So can I write this statement also as volume of displaced liquid ion into density of liquid? तो मुझे बताओ, volume of liquid into density of liquid will give you what? Mass of, obviously volume of liquid into density of liquid will give you mass of liquid into last में acceleration due to gravity। तो वो क्या देगा तुमको? हाँ अपथ्रस्ट देगा, लेकिन मतलब वो है क्या? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मास ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज व्हाट ऑफ लिक्विड? वेट ऑफ लिक्विड, राइट। सो अपथ्रस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight of the liquid displaced। समझना है? Is that clear? That is exactly what the Archimede principle is saying. So मैच किया हम लोगों का कैलकुलेशन और Archimede principle। You need to understand this। कि वो theoretically जो बोल रहे हैं क्या हम लोगों का mathematical calculations के साथ मैच कर रहा है? Is that clear? So upthrust is nothing but weight of the liquid displaced by the body। अब मुझे बताओ, 1 रुपए का सिक्का एक, ठीक है, या 5 रुपए का सिक्का तुम पानी में डालोगे तो वो डूब जाता है ना, और इतना बड़ा शिप वो फ्लोट करता है, ऐसे कैसे करते हैं? क्या शेप के लिए। हाँ, तो शेप के लिए क्या ऐसा हो जाता है कि इतना बड़ा शिप फ्लोट करता है और एक छोटा सा कॉइन फ्लोट नहीं करता है, राइट। दिस इज ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वो शिप जो है वो बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह में रहता है, तो वो इतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है कि उसका अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा है एंड बैलेंसेस द होल वेट ऑफ द शिप। लेकिन वो पॉइंट तो बहुत छोटा साइज का है ना, तो वो ज्यादा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसलिए वो डूबता है। ठीक है, देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन। द एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द कॉइन। क्यों? कॉइन के अंदर कोई हॉलो जगह है क्या? वो तो पूरा फील्ड है ना, कॉम्पैक्ट, तो उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन शिप में बहुत हॉलो जगह है, अंदर हम लोग चलते फिरते हैं, चीज रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं ना, तो वो पूरा हॉलो है, तो इसलिए उसका जो एवरेज डेंसिटी है, मतलब उसका वॉल्यूम के हिसाब से उसका जितना डेंसिटी होना चाहिए उससे बहुत कम है, इसलिए डेंसिटी कम है, इसलिए वो लिक्विड में फ्लोट करता है। इज दिस क्लियर? सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया, अपथ्रस्ट क्या होता है समझ में आया, और अपथ्रस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? इट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब एक मजेदार बात बोलो तो, अगर ग्रेविटी नहीं होता है, एक जगह में हम लोग गए जहां पर ग्रेविटी नहीं है, स्पेसशिप के अंदर, एक स्पेसशिप के अंदर ग्रेविटी नहीं है, सब लोग ऐसे उड़ते फिरते हैं, ठीक है, तो उसमें वो स्पेसशिप के अंदर अगर हम लोग अपथ्रस्ट मेजर करने जाएंगे तो वो कितना आएगा? नहीं है, इसमें कैसे बताते हैं? क्यों नहीं आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं ना है, तो वेट नहीं ना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट नहीं है, तो लिक्विड का भी वेट नहीं होगा, मतलब कोई अपथ्रस्ट नहीं होगा। मतलब तुम अगर एक चीज पानी के अंदर डुबो के रख दोगे तो वो डूब के रहेगा, वो जितना ही हल्का हो, जितना ही भारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो बॉम्ब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं वो बाहर आ जाता है ना, वो स्पेस में जाके स्पेसशिप के अंदर पानी के अंदर डाल के रख देंगे, वही पड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा। হ্যাঁ, তো পানি জলটা যদি আমি ধরো একটা জায়গার মধ্যে রেখেছি, ধরো মানে রাখলে তো হবে না, তারপরে যদি ফেলে দিই জলটা তাহলে ফ্লোট করবে, মানে এরকম ছড়িয়ে দিই জলটাকে তাহলে ফ্লোট করবে। কিন্তু যদি একটা
ডাবের মধ্যে জলটাকে রাখি ভরে তাহলে সেটা ফ্লোট করবে না, ঠিক আছে? তাহলে থাকবে যতক্ষণ না ডাব থেকে আমি বাইরে বার করে দিচ্ছি। Clear, sir? So if you have a swimming pool inside a spaceship, मतलब बहुत बड़ा स्पेसशिप है जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, ठीक है? तो क्या तुम स्विमिंग करने जाओगे उसमें? डूबने का डर ही नहीं है। हाँ, डूबने का डर ही नहीं। क्या क्या? डूबने का डर ही नहीं है। डूबने का ही डर है, कभी तुम फ्लोट नहीं कर पाओगे। क्यों? बॉइंट फोर्स, बॉयंसी तो नहीं है ना, अपथ्रस्ट तो नहीं, तो तुमको ऊपर लाएगा कौन? कोई नहीं ला पाएगा। गलती से भी स्विमिंग करने मत जाना, फंस जाओगे पूरा, अंदर गए बस अंदर ही रह जाओगे। समझ में आया? So anyhow, let's start. We're done in this topic. So एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन. Give the heading. Archimedes principle and flotation. And flotation. So मुझे बताओ, हम लोग को सीख गए कि पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब तुम सारा फोर्स ले सकते हो, क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है? करता है ग्रेविटी और upthrust, right? It experiences two force, gravity and buoyant force. Upthrust को हम लोग buoyant force या upthrust कुछ भी बोल सकते हैं. So I'm writing it FB. FB means Facebook में, yes, buoyant force. So buoyant force और mg, two force का आपस में buoyant force upwards and mg. तो अगर एक बॉडी को पानी के अंदर डालेंगे, वो ऊपर आएगा या पानी के अंदर ही सिंक हो जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? mg और buoyant force दोनों डिसाइड करेगा ना। तो अगर buoyant force कम हुआ, mg तब क्या होगा? वो सिंक कर जाएगा। So condition 1, if Fb is less than mg, the body sinks. Of course the body sinks. Like इतना एक स्टोन पानी के अंदर फेंकने से जो होता है वो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है और buoyant force कम होता है। जो पॉइंट डिस्कस किए, पॉइंट पानी के अंदर डालते हैं तो mg ज्यादा है, buoyant force कम है, इसलिए वो पानी के नीचे चला जाता है। What happens if Fb is exactly equal to mg? बैलेंस हो जाएगा। हाँ, वो कहाँ रहेगा? हाँ, मतलब वो कहीं पर भी फ्लोट करेगा। Wherever you leave it, वो बॉडी को लेके तुम पानी के अंदर जहाँ पर छोड़ दोगे, वो वहीं पर फ्लोट करेगा, लेकिन सिंक नहीं करेगा वाटर। या it will float with all its body parts inside water. मतलब जैसे आइस क्यूब करता है ना, आइस क्यूब को पानी में डाल देने से ज्यादा पोर्शन पानी के नीचे रहता है, और अगर buoyant force exactly equal to upthrust हो जाएगा तो पूरा पोर्शन पानी के नीचे रहेगा, ठीक है? Not like ice cube, but if Fb is equal to mg, then the body will float with all its volume inside liquid. Right? And third point, if Fb is greater than mg, तब क्या होगा? जो मॉग वाला होता है, मॉग वाला चीज वही होगा। नहीं, हम लोग पानी के अंदर डुबो के छोड़ देते हैं तो मॉग क्या करता है? ऊपर आ जाता है ना। लेकिन वो ऊपर आने के बाद एक पॉइंट में तो फ्लोट नहीं करता है, तो जब वो फ्लोट करेगा तब फिर से ये कंडीशन चलेगी, ठीक है? सो इफ Fb is greater than mg, then the body rises up. It's pretty sure, obviously, ना, upthrust का बेसिस, the body will rise up, and then उसके बाद क्या करेगा वो? The body will rise up. उसके बाद वो क्या करेगा? Float करेगा, float करेगा। तो वो लिखना है हम लोग को। Then at the surface
it floats, then FB dash is equal to mg। क्यों मैंने FB dash क्यों लिखा? FB लिखना चाहिए था, FB dash क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ पे फोर्स अलग हो जाएगा। क्योंकि जब पानी के अंदर था उसका अपथ्रस्ट ज्यादा था ना, इसीलिए वो ऊपर आ गया। लेकिन ऊपर आके जब फ्लोट कर रहा है तब अपथ्रस्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा घट गया होगा, इसीलिए वो mg को बाकी बैलेंस कर रहा है, इसीलिए FB dash। ठीक है, where FB dash is less than clear। क्योंकि पानी में नमक डालते हैं तो पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा ना, तो अपथ्रस्ट हम लोग फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया है, v रो g। तो रो डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो वो अपथ्रस्ट ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए फ्लोट करता है। इसलिए बोलते हैं कि जब एक शिप रिवर से ओशन में जाता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि ओशन में सॉल्ट ज्यादा होता है तो ओशन का वाटर डेंसिटी ज्यादा है। रिवर में फ्रेश वाटर होता है तो उसका डेंसिटी कम होता है, तो इसलिए रिवर में वो ज्यादा सिंक करता है, ओशन में थोड़ा सा फ्लोट करता है। হ্যাঁ কেন ফার্স্ট তুমি বলো পাতার উপর রাখছে মানে জায়গাটাকে বড় করে দিচ্ছি, তাহলে প্রদীপ ইজ ডিসপ্লেসিং মোর ওয়াটার, তাহলে পয়েন্ট ফোর্স উইল বি সেই জন্য ব্যালেন্স করে যাবে। বোঝা যাচ্ছে? Is that clear? So you have the logic now for all the fluid dynamics that takes place, not the dynamics at rest, we have not started with fluids in motion। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, जब एक बॉडी फ्लोट करता है, when a body floats, obviously इसका पूरा चीज पानी के अंदर नहीं रहता। let's fix it। For a floating body, मतलब एक बॉडी को हम लोग छोड़े हैं, वो पूरा पानी के नीचे नहीं है, only a part of it is inside water। ठीक है, so let the volume of the body be V and part of volume inside liquid be small v। ठीक है, density of solid be rho s and density of liquid be rho l। ठीक है, अगर ये फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है बताओ जल्दी से। mg and upthrust, राइट। सो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, FB equal to mg। राइट, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है, इसलिए फ्लोट कर रहा है। सो देयरफॉर फॉर फ्लोटिंग, अच्छा ये पहले लिख दिया था, फॉर फ्लोटिंग FB should be equal to mg, राइट। अब मुझे बताओ FB निकालने का क्या फॉर्मूला सीखा है हम लोग? P into A। क्या लिखे? FB क्या है? What is FB? अरे FB क्या है? Buoyant force या upthrust, उसका फॉर्मूला फाइनली क्या लिखा था? V rho g। वो V क्या है? What is V? Submerged portion of the liquid। तो वो submerged portion of the liquid कितना लिया हम लोगों ने? Submerged portion of the solid V dash के लिए, तो V dash sorry V into किसका रो? सॉलिड का या लिक्विड का? राइट, रिमेंबर सॉलिड का नहीं लिक्विड का। ठीक है, V रो into G। बताओ सही क्या? हाँ या ना? सही क्या? हाँ या ना? ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है? ये M किसका मास है? हाँ मतलब बॉडी का ना, बॉडी का मास है। तो क्या बॉडी का मास हम लोग बॉडी का वॉल्यूम इनटू उसका डेंसिटी बोल सकते हैं?
कोई भी बॉडी का मास इज उसका वॉल्यूम इनटू उसका डेंसिटी इनटू g, राइट? सो कैन वी कैंसिल g and g? Then small v by capital V will be what? Rho s by. So हम लोग एक बॉडी को पानी के अंदर डाल के ही समझ सकते हैं वो लिक्विड का, पानी नहीं कोई भी लिक्विड के अंदर डाल के ही समझ सकते हैं वो लिक्विड का डेंसिटी कितना। सिर्फ वो बॉडी को लिक्विड से कम डेंस होना पड़ेगा, मतलब द बॉडी शुड बी लेस डेंस देन द लिक्विड से कम डेंस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर देख पाएंगे उसका कितना वॉल्यूम है और अंदर कितना वॉल्यूम ज्यादा है हम लोग निकाल पाएंगे। सो volume of the body inside liquid by total volume is equal to density of solid by density of liquid। तो अगर solid का density हम लोग को मालूम है तो हम लोग liquid का density वहां से निकाल सकते हैं। This is used in a device called hydrometer or lactometer। क्या होता है वो मीटर, क्या मेजर करता है? लिक्विड का डेंसिटी। हम लोग सिर्फ वो मीटर को लेके लिक्विड के अंदर छोड़ देते हैं और वहां पर रीडिंग वहां पर मार्क किया हुआ होता है। वो लिक्विड वो मीटर जितना उस पानी के लिक्विड के अंदर जाता है बाहर जो मार्किंग तक दिखता है हम लोगों को, दैट मार्किंग इज द डेंसिटी ऑफ द। समझ में आया? दिस इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर वर्क्स, जो लिक्विड का डेंसिटी मेजर करता है। लैक्टोमीटर क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट लैक्टोमीटर? हैव यू हर्ड अबाउट लैक्टोजेन? So it's somewhat similar. Lactogen is something replacement of milk, right? तो lactometer भी milk का density मेजर करता है, ठीक है? तो कुछ पुराने वो दूध बेचने आते थे ड्रम में, तो अभी भी शायद बेचते हैं कहीं कहीं पर। वो ड्रम में बेचने आते थे, ड्रम को लेके रखते थे और उसमें से दूध निकाल कर देते थे, ठीक है? तो उसमें आधा पानी होता था, आधा तो हम लोग को समझ में कैसे आएगा? हम लोग लैक्टोमीटर रखते थे और वो लैक्टोमीटर उसमें उसके अंदर डाल देने से हम लोग को पता चल जाता था कि दूध सही है या गलत। डेंसिटी दूध का बराबर है तो अगर डेंसिटी दूध का बराबर रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो पानी में रहेगा, ठीक है? सो আমাদের বাড়িতে একটা দিতে আসতো, তো ওকে রোজ আগে খাওয়াতাম। কি বল, জলে দুধ মিশিয়েছে না দুধে জল? একদিন খুব পাতলা ছিল, বললাম ওগো আজকে তো ওরা দুধ পাওনি দেখি জলে পেয়েছিল, পুরোটা দুধ জলে মিশিয়ে দিয়েছিল, এই দুধ জল দিচ্ছে। Well, so you understand what is lactometer and acha eta তাহলে বোঝা গেছে। So see, this is always the fraction of the volume of the acha একটা জিনিস দেখো, if this liquid is water, এখানে আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাই, if this liquid is water then isn't this density of solid by density of water? What do we call it? Density of solid by density of water at 4 degree Celsius is right। तो ये मेजर करके हम लोग रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इफ इट इज वाटर, वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ दो, देखो कितना फ्रैक्शन उसका पानी के अंदर है, कितना फ्रैक्शन उसका, कितना उसका पूरा वॉल्यूम। सो व्हाटएवर कम्स आउट दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द, ठीक है? सो इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है, हम लोग बहुत जगह में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किमेडीज प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करना है समझने के लिए कि ये होता क्या है और इसके साथ काम कैसे किया जाता है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स আমি আজকে পড়াচ্ছি না, কেন পড়াচ্ছি না, বিকজ আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু বি প্রেজেন্ট ফর দ্য ন্यूमेरिकल्स। আমি আজকে একটু ফ্লুইডস ইন মোশনটা শুরু করব, ঠিক আছে?